नमस्कारम सर। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसी का मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अदरवाइज शायद कुछ मिस हो जाए। सो लेट मी हेल्प यू आउट ऑन दैट। ये फोरकास्टिंग कुछ एनालिसिस है बेस्ड ऑन टाइम सीरीज, गैन एंड वैदिक एस्ट्रोनॉमी। गैन एक पर्सन है, डब्ल्यू टी गैन, जो 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा ट्रेडर था, जिन्होंने कुछ $2,500 से लेके कुछ $2,500 मिलियन बनाया था इन हिज लाइफ टाइम। एंड इन्होंने कुछ 10 बुक लिखे हुए हैं एंड कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बताए हुए हैं। सो इनका जो ट्रेडिंग करने का तरीका था, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर्स। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री डू वर्क ऑन प्राइस। ये प्राइस के ऊपर काम करता है। सोचिए कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड मोस्ट पीपल डू सी दोस कैंडल एज ए प्राइस। ये यहाँ पे 35,000, यहाँ पे 41,000। सो ईच बार को वो लोग मेजर करते हैं। ओके, बट हम लोग जो गैन ट्रेडर हैं, वी डोंट मेजर प्राइस। प्राइस मेजर करने का भी तरीका है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सिर्फ मैं अभी समझाता हूं आपको कि हमने जैसे फोरकास्ट किया हुआ था, ये जो मेरा ट्विटर हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल में जो हमने फोरकास्ट किया हुआ था, वो कैसे रिएक्ट किया हुआ है ना। सो मार्केट क्या मूवमेंट करेगा ऑन द पर्टिकुलर डेट, वो हम लोगों को कैसे हम लोग फोरकास्ट करके पहले ही बता सकते हैं। वो 5 दिन, 7 दिन, इवन 10 दिन पहले भी बता सकते हैं। हम लोग आज बैठ के अगले 30 दिन का भी मार्केट फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगले 30 दिन में क्या होने वाला है। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो प्राइस टाइम के ऊपर। ओके ना, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम होता है इंस्टेड ऑफ द प्राइस। ओके, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम ऑल द ट्रेडर्स अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ हम लोग देखते हैं कैसे हमने काम किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि टाइम इज द एलिमेंट दैट डिटरमाइन व्हेन प्राइस शुड रिएक्ट। टाइम ही हम लोगों को बता देता है कि प्राइस कब रिएक्ट करने वाला है। ओके, प्राइस का विदाउट टाइम प्राइस का कोई वैल्यू नहीं है ना। आज के तारीख में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्यूल प्राइस का एग्जाम्पल, जो डायनामिक है, हर रोज बढ़ता है या कम होता है। तो हमारा हम लोगों को वो डेट पकड़ के बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर डेट में इस सिटी में फ्यूल का प्राइस इतना था। ओके, सो प्राइस विदाउट टाइम इज ऑफ नो वैल्यू। अच्छा, ये देखिए 3 अगस्त का ये फोरकास्टिंग है, राइट। निफ्टी गैन नंबर 16,300, ये डिग्री फैक्टर है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। क्योंकि हम लोग जो प्राइस को देखते हैं, वो हम लोग प्राइस को नंबर से नहीं देखते हैं, उसको डिग्री फैक्टर में देखते हैं। इसलिए डिग्री फैक्टर में देखते हैं क्योंकि 360 डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं होता इस यूनिवर्स में। 360 डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग तो यहाँ पे बैठ के सूर्य को, सन को देखते हैं, वो भी 360 डिग्री के एंगल में ही देखते हैं। तो उसका पूरा जो मूवमेंट होता है 30 डेज का, उस हिसाब से, या 365 दिन का, है ना। तो हम 360 डिग्री से ज्यादा इस यूनिवर्स में कुछ नहीं है। सो इट हेल्प्स अस to calculate in a much easier way than any other method. Okay, mostly ये trigonometry है। अच्छा, सो ये 180 डिग्री वही सबका, और ये 22.50 डिग्री ये है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सन इज 120 डिग्री, मून इज 60 डिग्री एंड मार्स इज जुपिटर। ये छोड़ दीजिए, दूसरा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। लेकिन निफ्टी में ज्ञान क्या बोलता है कि 16,300 में ये रिएक्ट करेगा। ओके, यहां पे देखिए, नाउ आप इधर पे आ जाइए और डेट देखिए। पहला डेट देखिए 5 तारीख, 5 से 11 तारीख तक। ओके, निफ्टी जाके रजिस्ट हुआ है 16,350 में। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा हुआ था गैन नंबर 16,300, उसके बाद था 16,700 का। ओके, लेकिन आप इधर पे देखिए,
1 2 3 4 5 6 दिन ये निफ्टी इधर पे जाके रजिस्टर हो रहा है 350 में। ओके, अगर ये 350 इधर पे क्रॉस कर जाता है, ये 300, ओके, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट गन नंबर निकलता है 16,700। तो इधर पे 16,300 में रजिस्टर करके ये 500 पॉइंट तक गिरा हुआ था, 500 पॉइंट। ओके, सो 500 पॉइंट निफ्टी बोले तो एक लॉट से आपको 25,000 बोलो तो कम से कम 20% का प्रॉफिट है ना। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, डेफिनेटली सेल करोगे तो फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब इवन इन ऑप्शन एक ट्रेड में ही आप 100% कमा सकते हो। वो दूसरा बात है, ट्रेडिंग करने के नियम है, वो बाद में हम लोग बात करते हैं, उतना बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है ना। तो 500 पॉइंट गिरा, ओके, तो उधर से मतलब ये 25% तो इधर से ही आपने को प्रॉफिट मिल जाता है। और हमने प्रेडिक्ट कब कर लिया था? 3 अगस्त को प्रेडिक्ट कर लिया था 16,300 का। रिएक्ट कब से करना चालू किया? 5 से 11, और 500 पॉइंट नीचे आया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सब ये टाटा केमिकल का है। ओके, हमने 8 तारीख को फोरकास्ट कर दिया था कि 844 844 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ओके, और इधर पे मार्केट को इधर से गिरने का ही है। टाटा केमिकल इधर से ये था ये बार था जिस दिन हमने ये प्रेडिक्ट किया हुआ था। तो इस दिन का हाई था कुछ 850-52 का, तो इधर से कुछ ऊपर गया, 20-25 पॉइंट ऊपर गया, फिर जाके ये नीचे आ गया। ओके, देखिए ये गिरना चालू हो गया, 16 तारीख से ये गिरना चालू हो गया। तो हमने ये जो स्क्रीनशॉट लिया था तब इतना ही आया था, लेकिन उसके बाद और भी आया होगा, इधर तक 806 तक तो आया ही होगा, क्योंकि आना चाहिए उसको। हम लोग 8 तारीख को बैठ के ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाने वाला है, कहां से गिरने वाला है। ओके, सेम थिंग 27 अगस्त का बैंक निफ्टी। ओके, 27 अगस्त को, ये 25 अगस्त को, 25 अगस्त को हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं ये ट्विटर हैंडल पे। ओके, कि 27 अगस्त को बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट देने वाला है। ओके, सो ये मूवमेंट अपने को मिला 1000 पॉइंट का इधर पे, ठीक है ना। ये 27 अगस्त का है। अच्छा, इधर पे अब 3 सितंबर को प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट्स। अच्छा, 2 सितंबर को हमने इधर पे ट्वीट किया, इधर पे ये 2 सितंबर का बार है। 3 सितंबर से ये प्रॉफिट बुकिंग चालू होना चाहिए। ओके, और देखिए इधर पे ये 3rd है, 4th है, 5th है, 3rd 4th 5th प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। लेकिन 2 तारीख का ग्रीन कैंडल था, सो इट इज ए पॉजिटिव कैंडल। बट अगेन हम लोगों को पता चल जाता है विद द टाइम साइकिल एनालिसिस, ज्ञान एंड वैदिक एस्ट्रोनॉमी, कि सामने क्या होने वाला है। ओके, 3 4 5 ये 2 तारीख का ट्वीट है, 3 सितंबर से रिएक्ट होना चालू हो गया। इधर पे और एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। डो, ये अमेरिकन मार्केट है, डो यूएस मार्केट। ये जिस दिन ये 30 सितंबर का, ओके, जिस दिन मार्केट बहुत गिरा हुआ था इधर पे, उस दिन ही 30 सितंबर को ये रात को शायद 1:15 या रात को 1:20 में ये ट्वीट किया था मैंने आफ्टर मार्केट आवर्स, कि 33,800 पे इधर पे जैसे मार्केट नीचे गिरा, इधर पे मार्केट रह नहीं सकता। ओके, अ ग्रैंड रिवर्सल ऑन इज वे। उसके बाद देखिए आप, ये 30 का कैंडल था, 1 तारीख से क्या क्या रिवर्सल दिया हुआ है, ग्रैंड रिवर्सल ऑन इज वे। पहले से 30 सितंबर में बता दिया गया था कि आपको इसके बाद से ये मार्केट से ऊपर ही जाएगा। देखो ये सिर्फ ऊपर ही गया है। ओके, नेक्स्ट डे से ही ऊपर गया है। ओके, इधर पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज को दिखाने में। 27 सितंबर को फर्स्ट ट्वीट है, यहाँ पे बता रहा हूं कि 28 सितंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 28 को, 27 को, ये बात 27 का है। ओके, 20 वेरी इंपॉर्टेंट डे टुमारो 28, तो टुमारो का डे 28 देखिए ऊपर से नीचे आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डेज 2nd and 4th। उसके बाद में 1 तारीख जैसे 28 का हो गया, एंड 2 तारीख एंड 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डे था। ओके, तो ये आ गया, ये हो गया अपना 1 तारीख। 2 तारीख छुट्टी था तो इसका मूवमेंट फ्राइडे को ही मिल गया अपने को। और 2 तारीख की, ये 1 तारीख का जो मार्केट आवर्स के बाद
ये अपने को पता चल गया, 1 तारीख को ही ट्वीट कर रहे हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ सेकेंड इज डन, मतलब ये वाला जो 1 तारीख में ही सेकेंड का इफेक्ट डन हो गया, बिकॉज सेकेंड का मार्केट बंद था। ग्रैंड रिवर्सल ऑन इज वे, फिर से लिख रहा हूं कि ये मार्केट रिवर्सल इधर से होने वाला है। कॉशन फॉर बियर ऑन 4th, ये 4th का है। ओके, क्योंकि फ्राइडे 1 तारीख था, मंडे 4th। ओके, कॉशन फॉर बियर, बियर बोले तो जो नेगेटिव सेल करते हैं, तो कॉशन फॉर बियर 4th एंड 5th, मतलब 4 एंड 5th मार्केट बढ़ने वाला है। कॉशन फॉर बुल ऑन 6th, मतलब मार्केट गिरने वाला है। ओके, कॉशन फॉर बुल जो बाई करते हैं, तो मार्केट उस दिन गिरने वाला। देखिए, ये 4th का कैंडल बढ़ा, 5th का कैंडल बढ़ा, 6th का फिर से ये नीचे आया, कॉशन फॉर बुल। ओके, सो ये नीचे आया। तो ये कब पता चल जाता है? एक्चुअली ये पता चल जाता है 27 सितंबर को, लेकिन 1 तारीख को यह हम लोगों को कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ 4 तारीख, 5 तारीख एंड 6 तारीख ऐसे ही होने वाला है। ओके, इधर पे हम लोग 4 अक्टूबर को ट्वीट किया हुआ था। इधर पे हमने बताया कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, रेट सेक्टर, रेट प्रोडक्ट, स्टील एंड ऑटो, कम्युनिकेशन, ये इंडस्ट्री सब बढ़ने वाला है। लिटरेचर गोना फ्लाई हाई, इधर पे नीचे वाला ट्वीट में आप देखिए सर, इसमें लिखा हुआ है कि रिलेटेड स्टॉक्स गोना फ्लाई हाई दिस वे। देखिए, उसके बाद से आप 4 अक्टूबर के बाद से आप ये इंडस्ट्री लोगों को देख लीजिए। निफ्टी एनर्जी ने 6000 पॉइंट बढ़ा, इसमें टाटा पावर बढ़ा, एनर्जी के अंदर टाटा पावर इज इन एनर्जी सेक्टर, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनर्जी सेक्टर, टाटा पावर बढ़ा 93 रुपीज, पीएफसी बढ़ा 11 रुपया, जिंदल स्टील एंड पावर बढ़ा 48 रुपीज। तो इसमें और भी दिया हुआ था कि ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर तो बढ़ा देखिए 1770 पॉइंट। ओके, तो उसमें से ये सेक्टर इतना बड़ा इतना इंक्रीज हुआ है। फिर निफ्टी मीडिया सेम हुआ है निफ्टी मीडिया के साथ। एंड बैंकिंग में तो सबको पता है कि बैंक निफ्टी कहां से कहां चला गया। ओके, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई बैंक कहां पे कहां चला गया, ऑल द बैंकिंग सेक्टर ओके कहां से कहां चला गया है। ओके, सो दैट मीन्स 4 अक्टूबर को हम लोगों को पता चल जाता है कि सामने आगे मार्केट में क्या होने वाला है एंड कौन से सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला है वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये 4 अक्टूबर के बाद आपको मैं बैंकिंग सेक्टर में दिखा देता हूं। ये 4 अक्टूबर, ये 1 2 3 तारीख का। ओके, ये 4 तारीख का डेट ट्वीट है, तो 3 तारीख के बाद इधर से अब देखिए 4 अक्टूबर के बाद से बैंक निफ्टी इधर से क्या मूव दिया हुआ है, ये मूव दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मूव दिया हुआ है। ये फॉल भी एक्सपेक्टेड है। अभी लास्ट कुछ दिन बिजी हूं तो इसके बारे में ट्वीट नहीं कर पाया था, बट इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, वी न्यू दैट इट्स गोना फॉल। लेकिन उसके बाद क्या मूवमेंट दिया है देखिए, बैंकिंग सेक्टर में भी, पावर सेक्टर में भी आपको तो इधर पे पता चल गया। ओके, पावर सेक्टर में क्या हुआ है एंड टाटा मोटर एंड मीडिया में क्या। सो हम लोगों को यही मैं बताना चाह रहा हूं कि वी कैन फोकस द मार्केट मच प्रायर टू द एक्चुअल हैपनिंग। सो अगर इफ यू रियली नो इट, सो इजंट इट ए मनी मेकिंग मशीन। अगर हम लोग इसमें जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी रहता है कि हम लोग कैसे उसको ट्रेड करते हैं, एकदम ओपन नहीं है। डेफिनेटली यू नीड टू नो समथिंग मोर देन दिस फोरकास्टिंग, कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपको पता होना चाहिए एंड कैसे उसको डाइवर्सिफाई करोगे। मतलब अगर 1 2 या 3 कंपनी में डाइवर्सिफाई करोगे या 3-4 सेक्टर में डाइवर्सिफाई करोगे, वो सब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर आता है। उसके ऊपर हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। बट अगर अपने को पहले से सेक्टर भी पता चल जाता है ओके कि कौन सा सेक्टर ऐसा मूव देने वाला है, देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू टेक अ ट्रेड, टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर हम लोगों को इस अमाउंट का मूवमेंट इस मार्केट से मिलता है, ओके ऐसा अगर इस अमाउंट का मूवमेंट अगर हमको इसमें मिलता है, तो यू जस्ट सी हाउ मच मनी कैन यू रियली मेक फ्रॉम दिस मार्केट, राइट। सो इधर पे देखिए, ये 10 अक्टूबर को मैंने ट्वीट किया था लास्ट, ओके कि हाईली वॉलेटाइल मार्केट अहेड। 10 अक्टूबर को 4 तारीख तो इधर से किया, फिर 10 अक्टूबर को इधर पे 8 9 10 ये 11 ये 10 8 तारीख को, ओके 10 तारीख को
मैंने ट्वीट किया था, मतलब संडे था, ये फ्राइडे का 8 अक्टूबर का रेड कैंडल बनाया हुआ है, ये रेड कैंडल है आपका फ्राइडे का। तो मैंने 10 अक्टूबर बोले तो संडे को ट्वीट किया हुआ है, और ये मंडे का मार्केट है 11 तारीख से। ओके, तो अपने को इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस रेड कैंडल विथ अस, वी कैन प्रेडिक्ट कि हाईली वॉलेटाइल मार्केट अहेड, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। और अब देखिए, 12 तारीख से 27 तारीख 15 दिन में मार्केट 37,000 से गया 42,000, 42,000 5,000 पॉइंट का मूवमेंट है। ओके, एंड बैंक निफ्टी का 1,000 का मूवमेंट बोले तो 25,000 का मूवमेंट होता है, क्योंकि 25 का लॉट होता है ना। तो 5,000 का मतलब 5,000 पॉइंट का मूवमेंट, सो इट्स कॉल्ड हाईली वॉलेटाइल मार्केट। ऐसे ही सर विद दिस स्ट्रेटजीज, विद दिस अंडरस्टैंडिंग, हम लोग सही में वी कैन टाइम कर सकते हैं मार्केट। हमको पता चल जाता है कि वी कैन फोरकास्ट व्हाट इज गोना हैपन इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट एट लार्ज। ओके, एंड ये सब ये टाइम का खेल है। ओके, अदर देन दिस, whatever is happening in this market are just something which is not useful, that I might say. So either पे हमें I tried my level best to make you understand how it's really work. Thank you very much. Yeah.